अली सुल्तान आलम, अली सरदार आदम, अली नूरे इलाही, अली महबूब खातम, अली शाह विलायत, अली जाने रिसालत। अपने अपने मरहूमीन के लिए, बानियान के मरहूमीन के लिए, और फिर वो मरहूमीन जिनके लिए कोई हाथ उठाने वाला, फातिहा कहने वाला नहीं। एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। खालिक कायनात जनाब मुज़फ़्फ़र अली साहब, हाजी साबिर हुसैन चौधरी ताहिर बलवाना, चौधरी बासित बलवाना और चौधरी मोहम्मद हुसैन बलवाना, दीगर मोमिनीन भी जो बे औलाद हैं, और बिलखुसूस इन मोमिनीन को औलाद नरीना अता फरमाए। खालिक कायनात आपकी मुश्किलात आसान फरमाए, आपके मसाइल हल फरमाए, आप पूरी कौम की खालिक कायनात हिफाजत फरमाए, हवादिसात से, आफात अर्ज़ी समावी से खालिक कायनात आपको महफूज रखे। आपकी दुआएं खालिक कायनात मुस्तजा फरमाए, इमाम ज़माना का दर्जा कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कुल्ले ईमान, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बुलंदतर सलवात। किबला साहब के भाई हैं छोटे मौलाना फाकत साहब, वो बीमार हैं। आपके भी जो मरीज़ हैं, खालिक कायनात तमाम मरीज़ों को सेहत और तंदुरुस्ती अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, व जन्नतु लिल मुवह्हिदीन अल मुमिनीन अल मुतीईन अल आरिफीन अल कामिलीन, वन नारु लिल मुआनिदीन अल मुखालिफीन अल मुखासिमीन अल मुनकरीन अल आसीन अल हासिदीन। सुम्मा सलातो वस्सलामु अला अंबियाई वल मुरसलीन, खुसूसन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सय्यदुल अरब वल अजम, सय्यदना नबीना शफी ज़ुनूबना, हबीब क़ुलूबना, तबीब नुफूसना, अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन, व लानतु दाइमतुल अबदिय्या अला अअदाइहिम मलऊनीन अजमईन, मिन अव्वल यौमिल अदावति इला यौमिल आखिर व बअद यौमिल आखिर, अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
वफ़दयनाहु बिज़िक्रिन अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नहायती वाजिब एहतराम सामीन किराम हाज़िरीन इज़ाम, खालिक़ कायनात आपकी हमारी बानिया ने आज़ादी इस साई जमीला को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मजालिस को जहाँ हमारे लिए ज़रिया हिदायत करार दे, वहाँ वसीला नजात। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का मुख्तसर सा हिस्सा वफ़दयनाहु बिज़िक्रिन अज़ीम आज की मजलिस के हवाले से आपकी खबरों की तलावत किया। चूँकि जिस तरह इश्तिहार में देखा चेलों की मजलिस, चेलों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस है। यकम मुहर्रम से ये सिलसिला आज़ादारी का दुनिया में शुरू होता है और बिलखुसूस पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर 8 रबीउल अव्वल तक तसलसल के साथ जारी रहता है। बाकी साल भर की आज़ादारी वो अलहदा अपने मकाम पर, लेकिन यकम मुहर्रम से लेके 8 रबीउल अव्वल तक ये हमारी मजालिस बिलख़ास बिलखुसूस पाकिस्तान हिंदुस्तान में और बिलउमूम पूरी दुनिया में ये आज़ादारी जारी सारी है अल्हम्दुलिल्लाह, और जारी रहेगी। दुनिया अपनी तो ताकतें खर्च करके देख चुकी है। इस आज़ादारी को मिटाने वाले खुद मिट गए। आज़ादारी उनसे नहीं हो सकी, खत्म नहीं हो सकी, और इंशाअल्लाह निशान ही नहीं रहता उन लोगों का जो इस आज़ादारी के आगे आड़े आते हैं। उनका निकाह दुनिया में देखिए इनकलाब आते हैं, हादसा होते हैं, वाक़यात होते हैं दुनिया में, बड़े बड़े हादसा होते हैं। जो है मेरी तरफ बड़े बड़े हादसा दुनिया में होते हैं, बड़े बड़े इनकलाबात आते हैं, बड़े बड़े सानहात होते हैं, बड़े बड़े वाक़यात होते हैं, मगर कोई हादसा, कोई सानहा, कोई वाक़या ऐसा दिखाओ जो 1400 साल गुजर जाने के बाद भी तरोताज़ा दुनिया सामने तो लाके रखे। 1400 साल से जिसे तुम मिटाने चले हो, ख़त्म करने चले हो, और तुम कोशिश कर रहे हो कि ये आज़ादारी ख़त्म हो जाए, ये शियत ख़त्म हो जाए, ये शिया ना रहे, मगर तुम नाकाम रहे, तुम कामयाब नहीं हो सके, और आगे भी क़यामत तक तुम नाकाम होगे। इसलिए कि ये आज़ादारी तुम सोचते हो कि शायद जब तक ये शिया जिंदा है आज़ादारी मौजूद है, ये याद रखो शियों की वजह से आज़ादारी नहीं है, आज़ादारी की वजह से शिया है। अगर हमारी वजह से अगर हमारी वजह से आज़ादारी होती तो शायद कम की ख़त्म हो गई होती, बल्कि हम आज़ादारी की वजह से हैं। आज़ादारी है तो शियत है, आज़ादारी है तो शिया है, और मैं ये कह दूँ आज़ादारी है तो आज इस्लाम है, आज़ादारी है तो आज कुरान जिंदा है, आज़ादारी है तो आज हलाल और हराम की पहचान है, आज़ादारी है तो जायज़ और नाजायज़ का पता है, आज़ादारी है तो आज क़ाला रसूलुल्लाह मौजूद है। इस आज़ादारी को आप कैसे ख़त्म कर सकते हो जिसका वादा खालिक ने खुद फरमाया हो और वो कहता हुआ दिखाई देता है, नजर आता है। फस्कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, तुम मेरा नाम लो मैं तुम्हारा नाम लूँगा, तुम मुझे बुलंद करो मैं तुम्हें बुलंद करूँगा। हमने तुमने तारीख में मुतालिया किया, जिसने जितना अल्लाह का नाम बुलंद किया अल्लाह ने उतना ही उसका नाम आप तो अमूमी बात कर रहे हैं, मैं अमूमी बात से हटकर मैं कहता हूँ सुफ़ूफ़े अंबिया में भी दिखाओ कि सैयद और शुहदा से बड़ी कोई कुर्बानी। अंबिया की सफ़ में आप जिस कुर्बानी को खाने के कहे ज़िक्र अज़ीम, ये मैंने तो नहीं कहा, किसी मुहद्दिस ने नहीं कहा, किसी मुअर्रिख़ ने नहीं कहा, किसी मुक़र्रिर ने नहीं कहा,
ये खालिक ने कहा है इब्राहिम, अगर हमने तेरे इस्माइल को बचा लिया है तो ये ना समझ लो कि ऐसे ही बचाया है, एक बड़ी कुर्बानी है। उस बड़ी कुर्बानी के लिए हमने तेरे इस्माइल को बचाया। तो हुसैन को समझते नहीं है, हुसैन कहते ही उसे हैं जिसके सदके में इस्माइल, और फकत इस्माइल ही नहीं, इस पूरी इबादत जनाब इस्माइल के बाद इस नस्ल में जितने अम्बिया आए हैं, अगर वो बच रहे हैं तो ये इमाम हुसैन के कुर्बानी का सदका है। तो फदाए ना अजीम, हमने इस कुर्बानी के बदले इस सिलसिले को तो उसको आप खत्म कर लेंगे। आज पाबंदियाँ लग रही हैं, तारीख उठाओ, बनु मैया नहीं रहा, बनु अब्बास नहीं रहा, उनकी हुकूमतें नहीं रही, 750 साल बताओ तो सही बनु मैया बनु अब्बास ने क्या कुछ नहीं किया इस जिक्र हुसैन को मिटाने और खत्म करने के लिए। 14 हुकूमतें खत्म हो गई कि जी आजादारी जिक्र इमाम हुसैन खत्म हो जाए, लेकिन मैं कहता हूँ वो मिट गई, वो हुकूमतें मिट गई, उनका निशान आज भी नहीं है। कोई है बनु मैया का नाम लेने वाला, कोई है बनु अब्बास का नाम लेने वाला, जिसने हल चलाए, जिसने नहरें खोदी, जिसने पानी बहा दिया, जिसने कब्रों के निशान मिटा दिए, मुतवक्किल जैसा फर्द जो समझता था कि मेरी अब मैंने इतना काम कर दिया, अब यहाँ हुसैन हुसैन करने वाला और अली अली करने वाला और मजलिस से अदा बपा करने वाला कोई नहीं होगा। तो जब शिकार करते एक जंगल में घिर गया, पहाड़ के दामन में बैठा था खाल के, तो उसके कानों में आवाज आ रही थी किसी मजलिस की, हुसैन की आवाज आ रही थी। उठा, पहाड़ी चढ़ा, परेशान के मैंने इतना काम किया, अब भी मेरी सल्तनत में कोई है नाम लेने वाला, कोई है हुसैन करने वाला। जब ऊपर चढ़ा देखा तो चंद मस्तूरात हैं, चंद लोग हैं जो बैठे हैं और एक साथ मजलिस पढ़ रहे, मजलिस से अदा हो रही है। तो जिसे मुतवक्किल ना रोक सका, वो ज़ालिम मुतवक्किल अपनी बर्बादी को देख, मजलूम की शान और फतेह आज़ादी देख, हाल जिसमें चलाए और नहरें खोदी, आज आकर बला में आबादी दे। करबला तो आज भी जिंदा है, करबला को कौन खत्म कर सका और कौन खत्म कर सकेगा? आज भी आप देखिए, इस वक्त पाकिस्तान 1/3 पाकिस्तान सैलाब की जद में है। इतनी बड़ी मुसीबत पाकिस्तान पे आई है कि उससे बड़ी मुसीबत आज तक 74 साल में हमने देखी नहीं है। सैलाब है ऐसा, इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा रकबा हमारा पाकिस्तान का, जानी नुकसान हो रहा है, माली नुकसान हो रहा है, जानवर मर गए, फसलें तबाह हो गई, जानी नुकसान हो रहा है, लोग 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग दर बदर हो गए, घर से बेघर हो गए, सड़कों पे आगे बीमारी फैल रही है, सब कुछ हो रहा है, कहीं 4 फुट, कहीं 6 फुट, कहीं 10 फुट पानी खड़ा है। माहिरीन बताते हैं कि अगर बारिश रुक जाए, आगे सिलसिला ना बढ़े, तो तब भी ये जो पानी जमा हो चुका है ये 5 से 6 महीने लगेंगे खत्म होने को, जी ना हो तो ये 5 से 6 महीने लगेंगे इसको खत्म। तबाही है, इतनी बड़ी तबाही पूरी दुनिया में इतना बड़ा सैलाब नहीं आया, इतनी बड़ी आफत से मुसीबत से मुल्क हमारा गुजर रहा है। लोग जनाजे उठा रहे हैं, गुस्ल नहीं, दफन नहीं हो रहा, सारा सिलसिला नहीं हो रहा, लेकिन इसके बावजूद तू जरा सोशल मीडिया उठा, तू जरा नेट की दुनिया उठा, तुम्हें इसी पानी 5-6 फुट की पानी में भी तुम्हें अलमों से उठा, अलम उठाए हुए जुलूस मातम करते हुए या हुसैन करते हुए नजर आए। ये तो कौन ऐसे है, तुम इस आजादी को खत्म कर देगा। हमें किससे डराते हो? बहुत से डराते हो, मार के समझते हो कि हमें खौफजदा कर लोगे। हम तो नस्ल दर नस्ल अपनी गर्दनें देते आए, हमारी तो आदत है मरना। हम मजलूम बनना पसंद करते हैं, जालिम बनना पसंद नहीं करते। हम मकतूल बनना पसंद करते हैं, कातिल बनना पसंद नहीं करते। हम गर्दनें कटवा देते हैं ताकि नाम हुसैन रहे।
आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे पानी के अंदर मजलिसें हो रही है। आलिम दीन हमारे आबाद के साथ पानी के अंदर जाकर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे 2-3 मजलिसें तो बिल्कुल वीडियो उनकी चढ़ी हुई है। उस तूफान में जो इस हालत में मजलिस नहीं रोक रहे और अजादारी जारी रखे हुए हैं, तो फिर इन इलाकों में जिसमें कुछ हुआ ही नहीं, आप समझते कि यहाँ रोक देंगे, डरा के धमका के मार के खौफ सदा करके। ये शिया कौम तुमसे खौफ खाने वाली नहीं। ये डरने वाली नहीं, इसे डराओ मत, इसे खौफ सदा मत करो। 74 साल हो गए पाकिस्तान बने को। ये पाकिस्तान किस बात पर वजूद में आया था? पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद पर पाकिस्तान कहा भी ना रहता। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है, तो कभी अजमेर वाले से पूछ ले ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद कौन है? नहीं गौर फरमाया तो जो है पाकिस्तान की बुनियाद तो समझ दो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हम नहीं कहते, अपने ही पीरों मुर्शिद से पूछ ले ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद क्या है। वो कहता हुआ नजर आता है शाह हसन हुसैन, बादशाह हसन हुसैन, दीन हसन हुसैन, दीन पना हसन हुसैन, सरताज नजर दस्त दस्त यजीद हत्ता के बिना ला इलाहा हसन हुसैन। बुलंदतर सलमान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मस्जिद की सफों में कभी मक्तल की तरफ देख, मस्जिद की सफों में कभी मक्तल की तरफ देख, तौहीद तुझे शब्बीर के सजदे में मिलेगी। अगर ये कुर्बानी करबला ना होती, ये ला इलाहा इल्लल्लाह ना रहता, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ना रहता, ये कलमा बाकी ना रहता, ये इस्लाम बाकी ना रहता, ये कुरान की तालीमात ना रहती, ये शरीयत मौजूद ना रहती, हलाल और हराम के में फर्क ना होता, जायज और नाजायज को कोई अलग समझता ना, माँ बहन बेटी में कोई फर्क ना रहता। अगर करबला ना हो, ये करबला का नतीजा है कि आज आप आज़ादी से इस्लाम का नाम ले रहे हो। वल्लाह इमाम हुसैन ने किसी की जात को बिगाड़ा था? कोई इक़्तिदार के लिए गए थे, कोई सुल्ते के लिए गए थे, कोई ताकत इस्तेमाल करके कोई कुर्सी लेनी थी, कोई माल लेना था। अगर माल लेना होता तो आप इतने ऊँट मदीना से माल के भर के ना लेके जाते, जो करबला तक पहुँचते पहुँचते कई ऊँट मालों से भरा हुआ था, भरे हुए थे, जो आपने रास्ते में तकसीम किए। अगर आप जंग के लिए जाते तो एक फौज की तस्वीर करते, उसमें बहनों को न लेके जाते, उसमें 4 साल की बच्ची को न लेके जाते, उसमें 10 दिन के बच्चे अली असगर को न लेके जाते। अगर किसी जंग और इसके लिए क्या हुकूमत के लिए इक़्तिदार के लिए जाते तो वो सियासी खेल खेलते, वो सियासी तरीका अपनाते। वो तो इसलिए कह नहीं, अगर मोहम्मद हनफिया भी आया तो आपने बताया, जब रोका तो मोहम्मद हनफिया ने सुना है आप करबला जा रहे हैं, आपने ईरान का सफर इख्तियार कर लिया, तो आपने कहा भैया आप जानते नहीं अल्लाह का रौना ना जो मलबे बादल बादल ना जो गुनाह अन, कि आप देख नहीं रहे कि हक पर अमल नहीं हो रहा, बादल को छोड़ा नहीं जा रहा। फिर सवाल हुसैन से होगा कि हुसैन खड़ा नहीं होगा। हुसैन के बैठने पे सवाल हो सकता है, हुसैन के क़याम पे सवाल है, बेतवज्जो है या नहीं? हुसैन अगर इन हालात में बैठ जाते तो फिर सवाल की सद में होना चाहिए था, वो हुसैन और बैठा रहे। इसलिए आप बैठे नहीं, आपने कहा अल्लाह का रौना अल्लाह जो मलबे, क्या आप देख नहीं रहे भैया क्या हम पर अमल नहीं हो रहा?
बल बातिल ला युतना आन, और बातिल को छोड़ा नहीं जा रहा। अगर इब्न अब्बास आके पूछते हैं तो उसे भी कहते हैं मैं इसीलिए जा रहा हूँ असीरा भी सीरत जद्दी भाभी, लोग मेरे बाबा और नाना का किरदार छोड़ गए हैं, मैं उन्हें बाबा और नाना के किरदार की तरफ लाने के लिए जा रहा हूँ। अगर कोई और पूछता है तो आप कहते हैं इस्लाह है उम्मत जद्दी भाभी, मैं इसलिए निकला हूँ ताकि अपने बाबा और अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करूँ। अगर कोई और सवाल करता है तो आप उसको जवाब देते हैं अमर बिल मारूफ और नहा अनिल मुनकर, मैं मदीना से इसलिए निकला हूँ ताकि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करूँ, लोगों को नेकियों की तरफ बुलाऊँ और बुराइयों से लोगों को दूर ले जाऊँ। तो इसमें किसी इमाम हुसैन के जितने भी खुतबात है मदीने से लेके आशूरे करबला तक और शहादत से पहले तक कहीं ये नहीं मिलता कि मैं हुकूमत के लिए चला हूँ, मैं सल्तनत के लिए चला हूँ, मैं तो ताकत लेने के लिए चला हूँ, मैं तख्ता लेने के लिए चला हूँ, मुझे कुर्सी इख्तियार चाहिए। नहीं, जो है दीन के लिए निकले, कुरान के लिए निकले, इस्लाम के लिए निकले, ये आज़ादारी इसी वजह से हो रही है। इनाम इमाम हुसैन इसीलिए बुलंद है, अल्लाह ने बुलंद किया है और ये बुलंद रहेगा। समझो है मेरी तरफ, तुम समझो मैंने कहा ना अभी कहा 14 हुकूमतें खत्म हो गई, मिटा सकी। तो जब 14 हुकूमतें नहीं मिटा सकी, आज पाकिस्तान की छोटी सी हुकूमत जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है वो चले और पाबंदियां लगाए और जिक्र हुसैन खत्म है, भाई शियों को खत्म करो, अगर खत्म नहीं होते तो महदूद से महदूद करो और ऐसे दीवार के साथ लगा दो ताकि ये आज़ादारी इनकी कम हो जाए। मैं कहता हूँ जाओ तारीख पढ़ो, आप देखो तारीख, अगर वो जिंदा रह जाए, अगर वो मौजूद रह जाता, अल्लाह अपना दुनिया अपना खेल खेलती है, खुदा अपना खेल खेलता है। परवेज़ मुशर्रफ ने भी चाहा था ये आज़ादारी खत्म हो जाए और एक प्लान उसने तैयार कर लिया था कि हर शहर में एक मैदान सा चारदीवारी कर दी जाएगी, हवेली सी बना दी जाएगी, शिया उसमें जाए अपने मजलिसें करे, बातें करे, उससे बाहर उनका नाम निकलने दिया जाएगा, ना माता ना आज़ादारी। आज वो कहाँ है, इस मुल्क में उसकी अपनी जगह है। जिसने भी इस आज़ादारी को खत्म करने की कोशिश की है वो खुद खत्म हुआ। माजी करीब का यजीद, दूसरा हज्जाज और दूसरा मुतवक्किल सज्जाद, मुझे बताओ तो आज उसका निशान किधर है? करबला तो फिर जिंदा है, करोड़ों की तादाद आपने देख लिया ईरान के अंदर करबला में भी चेलों जो है, अरबाइन जो है, करोड़ों की तादाद में लोग दाखिल हुए और अभी भी मौजूद है ईरान के। दुनिया भर में 2-2 महीने से लोग सफर में थे और पहुंच रहे थे करबला को आने वाला कोई रास्ता ऐसा नहीं था जहां आपको सरों का समुंदर दिखाई न देता। अगर आपने सोशल मीडिया में देखा, नेट मौजूद है, तस्वीरें मौजूद है, वीडियो मौजूद है, जब आप उन वीडियो को उठा के देखो, जो रास्ता करबला को आ रहा है, जो सड़क आ रही है, जो सड़क आ रही है, जिस शहर से आ रही है, वहां सैले रवा है सरों का, ऐसे जैसे समुद्र पानी छाते मारता हुआ चल रहा है, वैसे ही आपको नजर आएंगे। ये इनको तुम खत्म कर सकते। नाइजीरिया में आयतुल्लाह ज़क़ज़ाकी, खुदा उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, 50 लाख नाइजीरिया में लोग पैदल सफर करके आके चेलों में इमाम हुसैन मशहूर करते हुए 3.5 करोड़ अकेले आयतुल्लाह ज़क़ज़ाकी ने शिया किया अफ्रीका में। इस शियत को तुम खत्म कर दोगे? उसको कोई शिया पढ़ाने वाला नहीं था, वो अहले हदीस मसलक से ताल्लुक रखता जो है या नहीं? ठीक होता रहेगा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ताकि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सियत व सलामती उलमाए हक का बुलंदतर सलावत। 3.5 करोड़ अकेले आदमी ने शिया फरमाए। आसान बात है, 1-2 नहीं,
3 4 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, 3.5 करोड़। अफ्रीका में उसने तशय्यो का, और वो अहले हदीस मसलक से ताल्लुक़ रखते थे, मदीना में पढ़ते थे। जब अल्लाह हिदायत देता है और कोई हिदायत लेना चाहे, इसलिए उसने कहा इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना अल आखिरत वल उला। याद रखो हिदायत की जिम्मेदारी मेरी है, कोई हिदायत लेना चाहेगा मैं दूंगा, और देखकर वो हिदायत आप कदम बढ़ाए तौफीकात में इजाफा होगा। कोशिश हमारी तरफ से होनी चाहिए, अंजाम अल्लाह का। तो जो हुकूमत भी समझे ये आज़ादारी जो है हमारी तो कोशिशें हैं, ये अंजाम इसका अल्लाह के हाथ में है, तेरे हाथ में नहीं। हम तो कोशिश करते हैं और कोशिश करते रहेंगे। आसाई बिना वाले तमाम ऐसा नहीं इंसान है इतना मासा, सवाए हमारे पास साई और कोशिश के कुछ और है नहीं क्या। तो हम कर रहे हैं, हम नाम हुसैन लेंगे, हर जगह लेंगे। कोई सड़क हो, कोई मैदान हो, कोई हमें रोक नहीं सकता। ये हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क के वासी हैं, और फकत हमारा मुल्क वासी ही नहीं है, हम इस मुल्क के खालिक हैं, हम इस मुल्क के बनाने वाले हैं। हम इस मुल्क के खालिक हैं। कायदे आज़म कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? फातिमा जिन्ना कौन थे? नवाब महमूद आबाद कौन थे? नवाब राजा गजनफर अब्बास कौन थे? शेख हदीद कौन था? आपके इदारे हमारी तनख्वाहों पे बनते रहे, आपके इदारे हमारे पैसे में चले। आज ये पाकिस्तान नाम के जो पाकिस्तान बना है, मुझे नहीं समझ आती। यहाँ ईसाई अपनी इबादत के लिए आज़ाद है, यहाँ सिख अपनी इबादत के लिए आज़ाद है, यहाँ यहूदी अपनी इबादत के लिए आज़ाद है, यहाँ हिंदू अपनी इबादत के लिए आज़ाद है, यहाँ दैनिया अपनी इबादत के लिए आज़ाद है, यहाँ कागज परस्त अपनी इबादत के लिए आज़ाद है। हर कोई आज़ाद है, तो मुश्किलात पैदा की जा रही तो तशय्युअ के लिए परेशान किया जा रहा है, तो तशय्युअ को याद मुझे दिखा तो सही। कोई सिखों पे एफआईआर हुई, मुझे दिखा ईसाइयों पे एफआईआर हुई कि तुमने अपनी इबादत क्यों अंजाम दी। मुझे दिखा हिंदुओं पे कोई एफआईआर पाकिस्तान में, मुझे दिखा आतंकवादियों पे कोई एफआईआर पाकिस्तान में, मुझे दिखा यहूदियों में। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ सैकड़ों एफआईआर तशय्युअ पर। गुनाह किया है, चोरी की है, डाका डाला है, किसी को कर्ज किया, यही गुनाह है, नाम होता है, और ये देखते रहेंगे। शहर हो, देहात हो, छोटे हो, बड़े हो, तुम हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करते हो। ये तो तुम्हारा असल से काम था, और तुम्हें पत्थरबाजी करना, ये तो तुम्हारी शुरू से आदत है कि खवातीन पे हमले करना। जिनको तुम्हारा पर पकड़ना ही था, तुमने तो इमाम हुसैन को बाकी को शूट किया। और जहाँ जहाँ से ये असीरों का काफिला चला, वहाँ शहरों की तैयारी पहले कराई, पहले प्रोपेगेंडा किया कि बागी आ रहे हैं, बागी आ रहे हैं, बागी आ रहे हैं, और मिलकर मारो। और जब जब जिसको पता चला कि ये कौन है, ये हिकमत इलाहिया थी, ये हिकमत इमाम हुसैन थी, और वो बात जो रसूल इस्लाम करके गए थे उसका सबूत था कि ये मेरी अहले बैत और मेरा कुरान ये दूसरे से जुदा नहीं होगा। यही वजह थी कि तन अगर सर तन से जुदा हो भी गया है, नेज़े पे चढ़ भी गया, तो तलावत कुरान हो नहीं। कोई शहर ऐसा नहीं जहाँ जिस शहर वालों ने नेज़ों पे तलावत कुरान होती न देखी हो। शहर वाले परेशान हो जाते थे, ये जो बच्चा जो 6 महीने का लगता है, ये भी बागी होगा, ये जो 4 साल की बच्ची फिर रही है, ये भी बागी होगी। आपके आंसू आ गया, ये जुमले मसाइब के थे, मुझे तो अभी सफर करना है, आगे बात करना है। ये रोना हमारी इबादत है, जिंदगी हमारी इबादत है। लोग परेशान हो गए थे कि 6 साल का बच्चा, ये मासूम सा सर तो लटका हुआ नजर आ रहा था। कोई अकबर के चेहरे को देख के रो पड़ता था शहरों में, कोई कासिम के चेहरे को देख के रो पड़ता था, कोई और मोहम्मद के सरों को देख के रोते थे, कोई 4 साल की बच्ची पे निगाह
जो मछी है इस पे इनको आने ना दिया जाए, क्योंकि आसान हदफ है दहशतगर्दी के लिए। मैं कहता हूँ आसान हदफ का नाम लेकर बहाने तलाश करता है। ये सियासी जलसे अपनी अपनी पार्टियों को खत्म करो ना, ये आसान हदफ नहीं है। तुम जहां चाहते हो जलसा कर लेते हो। ये नवाज शरीफ का जलसा हो रहा है, ये बीपी का जलसा हो रहा है, ये पीटीआई का जलसा हो रहा है, ये मौलाना फजलुर रहमान का जलसा हो रहा है, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं। हाँ, अगर जिक्र इमाम हुसैन हो तुम्हें आसान हदफ यही नजर आया, मजलिस से आसान हदफ नजर आएंगे, तुम्हें जुलूस हमारे आसान हदफ नजर आए। अगर आसान हदफ है तो बाजार बंद कराओ, हर खुला हुआ बाजार आसान हदफ है दहशतगर्दी का। अगर आसान हदफ का मसला है तो फिर हर मंडी, वो चाहे सब्जी मंडी हो, चाहे जानवरों की मंडी हो, चाहे किसी और चीज हो, मुझे मंडियां बंद कराओ, आसान हदफ है दहशतगर्दी के लिए। ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद करो क्योंकि आसान हदफ है दहशतगर्दी, कोई आदमी घुस सकता है। ये आदमी आसान हदफ नजर नहीं है। दादा साहब का मेला तुमने लगाया, बाबा साहब का मेला तुमने लगाया, पाकपतन लगा, ये लाहौर लगा, ये इतने बड़े बड़े ये पैदल उन मेलों पे जाते हुए लोग जो कई कई दूर से आते हैं, बसें भरी आती हैं, पैदल आते हैं, जी कहाँ जा रहे हैं, दादा साहब लाहौर जा रहे हैं, कभी तुमने उनको भी रोका? दरबार में भी जाते हुए लोगों को रोका तो कोई हमें FIR तो दिखा कि ये 100 बंदा जा रहा था, ये 10 बंदे जा रहे थे, ये 20 बंदे पैदल जा रहे थे, चादरें उठा के ढोल बजा बजा के जाते हैं, चंदे इकट्ठे करते हैं। बता कभी FIR काटे? कोई अलग उठा के निकला है तो तेरी FIR आ जाती है, 4 शेड्यूल में आ जाते हैं। कोई अजान दे ले तो तेरी FIR आ जाती है। कोई दुआ कमाल हदीस के साथ दुआ तो असर पढ़ ले तो FIR। कोई अपने घर में अलग लगा ले तो तेरी FIR आ जाती है। कोई अपनी मस्जिद में अजान दे ले तो FIR आ जाती है। कोई तबरक लगा ले तो FIR, कोई सुबीर लगा ले तो FIR। माशाअल्लाह। क्या ये मुल्क हमारा नहीं है? क्या ये मुल्क हमने नहीं बनाया? तो फिर हमें इबादतों में आजाद नहीं छोड़ा जा रहा? क्या हम कोई बाजार बंद कराते हैं? क्या हम आपकी हुकूमत के लिए खतरा है? कभी आपसे हमने हुकूमत जीने की कोशिश की है? ओ भाई, हम अपने इमाम बारगाह जा रहे हैं, अपने मस्जिद जा रहे हैं, अपनी मजलिस में जा रहे हैं, जाने तो पैदल सफर करना यहाँ जुर्म है। अजीब है, जंगल का कानून है। जो शख्सियत तशय्युर पर, जो परेशानी, जो मसाइल है तशय्युर पर, जो मुश्किलात है तशय्युर पर, तुम्हें तशय्युर खतरा नजर आता है पाकिस्तान के लिए? याद रख, तशय्युर पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं बल्कि वजूद पाकिस्तान की जमानत का नाम है तशय्युर। कैसे छीन लोगे? जाओ देखो पाकिस्तान के अंदर जहाँ 12 महीने बर्फ रहती है, दुनिया की ऊंची तरीन चोटी पर भी हमारा मातमी हल्का और दस्ता आलम उठाए लोहे पड़ते मातम करता हुआ। पानी में भी, सैलाब में भी आपको आज़ादारी होती दिखाई देगी, उस बर्फ की चोटी पर भी आपको आज़ादारी होती दिखाई दे नजर आएगी। तो इस तशय्युर से आज़ादारी नहीं छीन सकता, आज़ादारी बढ़ेगी। मैं कहता हूँ ज़रा मोहब्बत फरमाएं, जो मेरी बात को समझ सकते हैं वो समझने की कोशिश करें। इदारे इन बातों को नोट करें, जो अफराद बैठे होते हैं हमें मालूम है, वो नोट करें। इदारे इन बातों को समझें, हुक्मरान इन बातों को समझें। हम मीडिया में भी उनसे आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, कभी झिझके नहीं, कभी डर नहीं किया, कभी खौफ नहीं खाया। हमारी जिंदगी और हयात और ममात का मालिक तू नहीं है।
आएगी अपने टाइम पे आ जाएगी। हमें किस मौत से डराते हैं? तवज्जो है या नहीं? और ये नोट करो, मैं कहता हूँ आप अपनी डायरियाँ उठाओ और इस एजाज को देखो कि ये एजाज इलाही मोजज़ा इलाही नहीं है। हालांकि बहुत सी मजालिस हमारी आपकी डायरियों में नहीं होती, बहुत से जुलूस आपकी डायरियों में हमारे मातमी जुलूस नहीं होते, बहुत से जलसे हमारे आपकी डायरियों में नहीं होते, कहीं ज़्यादा तादाद है। आप ज़रा उसी चीज़ को देख लो। मैं कहता हूँ अपनी फैले उठाओ, अपना रिकॉर्ड उठाओ। ये जो 10-20 साल से आपने ज़्यादा 15 साल से ज़्यादा सख्ती शुरू किया, मसाइल तशय्युओं के लिए खड़े किए हैं, आपके पास रिकॉर्ड है ना। इस शहर में कितनी मजलिसें हैं, इस शहर में कितने जुलूस हैं, इस शहर में कितने अशरे हैं। ज़रा अपनी डायरियाँ उठा के देखो, हर साल अपना ही रिकॉर्ड देखो, हर साल तुम्हारे रिकॉर्ड में आएगा पिछले साल से ज़्यादा मजलिसें हुई, ज़्यादा अशरे हुए, ज़्यादा मातमी जुलूस निकले। तुम इतनी फोर्स ताकत लगा के भी इस आज़ादारी को कम नहीं कर सके, बढ़ रही है। और अभी तो वो आज़ादारी जो तेरे रिकॉर्ड में नहीं, वो तो एक अलग बात है। तो तू नहीं, तू नाकाम है। अगर चाहता है तो इसको आराम से, ये ख़त्म होने वाली नहीं बल्कि मसाइल पैदा न कर। आज़ादारी से दहशत गर्दी नहीं है, आज़ादारी से फ़िरका वारियत नहीं। आज़ादारी दहशत गर्दी को ख़त्म करती है, आज़ादारी फ़िरका वारियत नहीं होना देती। और अगर आज़ादारी तुझे दहशत गर्दी नज़र आती है तो फिर आना पहले देख इस्लाम में कहाँ कहाँ किस किस ने कब कब दहशत गर्दी की। तो फिर नोट करना रसूल के जनाजे पे किसने दहशत गर्दी की। वो नोट कर, कौन है रसूल के जनाजे पे दहशत गर्दी करने वाला? कौन है रसूल को कहने वाला कि ये हिज़्यान कह रहा जो रसूल पर हमला कर दे, ये दहशत गर्दी नजर नहीं आती? रसूल के घर में दहशत गर्दी, ये दहशत गर्दी नजर नहीं आई? जब अली के गले में रस्सा चल रहा था, ये दहशत गर्दी नजर नहीं आई? जब बतून का पहलू जख्मी हो रहा था, ये दहशत गर्दी नजर नहीं आई? जब सईदा के घर को आग लगाने की कोशिश की जा रही थी, ये दहशत गर्दी नजर नहीं आई? जब रसूल के बेटे को तमाचे मार रहा था, ये दहशत गर्दी नजर नहीं आई? जब रसूल की बेटी दरबार में गई, उसका हाथ न दिया, ये दहशत गर्दी नजर नहीं आई? जो वारिस रसूल था, जो जानशीन रसूल था, जो खलीफा रसूल था, जिसके बारे में रसूल एक ज़माने कई दफा आखिरी लम्हे तक बताते गए और ये कहते रहे कि अली मेरा वारिस है, जानशीन है, खलीफा बिन मादी, उससे खिलाफत छीनी गई, ये दहशत गर्दी नहीं? उससे जानशीनी छीनी गई, ये दहशत गर्दी नहीं? उसके गले में आगे रस्सा डाला गया, ये दहशत गर्दी नहीं? उससे आगे दहशत गर्दी करते हुए पूछ रहे कि बता रसूल की बेटी को दफनाया कहाँ है? तू जनाजों पे, तू कब्रों पे दहशत गर्दी करता रहा, ये दहशत गर्दी? आगे बच्चे खा जिन दहशत गर्दियों पर। हसन के जनाजे पे तीर चलाई, ये दहशत गर्दी नहीं? अजीब बात है। हसन को जहर दिया गया, ये दहशत गर्दी नहीं? हसन से हुकूमत छीन ली गई, ये दहशत गर्दी नहीं? हुसैन इब्न अली को मदीने में नहीं रहने दिया, ये दहशत गर्दी नहीं? हुसैन को मक्का से निकलना पड़ा और वहां कत्ल करने की कोशिश की गई, ये दहशत गर्दी नहीं? हुसैन करबला में आया, उससे करबला में जो कुछ हुआ, ये दहशत गर्दी नहीं? अगर दहशत गर्दी है तो मेरा हाथ नोट कर, ये हम तुम्हें बताते हैं कहाँ कहाँ दहशत गर्दी। आज FIR होगी, अज़मत सहाबा, अज़मत रसूल, आज जनाब तौहीन नबी अंबिया हो गई है, तौहीन अंबिया है। इसलिए कि नबियों से पढ़ के अली को बता दिया गया ये तौहीन अंबिया है। वो हमने नहीं कहा, हमारा अकीदा है, सुन हमारा अकीदा है, वो रसूल के अलावा अली तमाम अंबिया से अफजल है। ये हमारा अकीदा है और ये अकीदा हमने बनाया नहीं, हमने घड़ा नहीं, ज़बान रसूल से। रसूल कहते मन अरादा अन यंज़ुरा इला आदम फी इल्मिही व इला नूह फी फ़हमिही व इला इब्राहीम
जितने अम्बिया हो रहे तो फिर ये रसूल फरमाना है आदम को उसके इल्म में देखना है, नूह को उसके इल्म में देखना है, इब्राहीम को इसको खुल्लत में देखना है, मूसा को उसकी हैबत में देखना है, ईसा को उसकी इबादत में देखना है। रसूल फरमाना है अगर तमाम अम्बिया के कमालात को देखना है उठा आँख और अली की देख तरफ देख फाइना सईना खसरतन मिन खसालिल अंबिया। अल्लाह ने नफे अंबिया की खसरतें अकेले अली में जमा कर दी है। लम तजमाउल्लाह बिगैरे, अल्लाह ने अली के अलावा किसी और में इन खसाइल को जमा ही नहीं किया। ये किसने बढ़ाया? शियों ने बढ़ाया। ये किसने कहा? रसूल इस्लाम ने। तुम्हें तो लगाते शियों पर, तुम्हें तो रसूल की बात काबिल कबूल नहीं है। हालांकि कुरान ने कहा जो रसूल दे उसे ले लो, जिससे रसूल रोक दे उससे रोक जाओ। वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल दे उससे ले लो, जिससे रसूल रोक दे उससे रुक जाओ। तो मेयार तो तेरा यही होना चाहिए था, जो रसूल दे उससे लो, जिससे रसूल रोके उससे रुक जाओ। रसूल अली दे रहा है, तू अली को नहीं दे रहा। रसूल हसन को दे रहा है, तू हसन को नहीं दे रहा। रसूल हुसैन को दे रहा है, तू हुसैन को नहीं दे रहा। रसूल कह रहा है मैंने कुरान और अहद को छोड़ा है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। रसूल ने कहा जो कुरान और अहद से तमस्सुक करेगा वो मेरे बाद गुमराह नहीं होगा। तुमने कुरान को भी नेज़ों पे सवार किया है, अहद को भी नेज़ों पे सवार किया। कुरान के साथ क्या किया वो भी तेरा किरदार सामने है, अहले बैत के साथ जो किरदार किया वो भी तेरा सामने है, खुद रसूल के साथ तेरा किरदार किया। और रसूल कह रहा लाओ कलम दो हाथ, मैं तुम्हारी हिदायत के लिए कुछ लिख दूं ताकि तुम मेरे बाद मुंतशिर ना हो जाओ, मुतफर्रिक ना हो जाओ, फितनावारियत का शिकार ना हो जाओ। रसूल लिखने के देना चाह रहे थे, लाओ कलम दो हाथ, मैं तुम्हें लिख दूं। ये दहशतगर्दी नजर नहीं आ रही? रसूल कह रहे लाओ कलम दो हाथ, और रसूल को कलम दो हाथ नहीं दी जा रही और लोगों को रोका जा रहा है कि कलम दो हाथ देने की जरूरत नहीं है। अब जब इसरार बढ़ा तो लोगों ने कहा नहीं देना चाहिए, तो कहा ये तो इज़्यान कह रहा है। जरा सोच तो सही, अगर पैगंबर को दे दिया जाता कलम दो हाथ, आज इस्लाम इतने चेहरों में दिखाई न देता, आज इस्लाम बटा हुआ नजर ना आता, आज इस्लाम मुंतशिर नजर ना आता, आज मुसलमान मुतफर्रिक ना होते, आज कोई शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस ना होता, फकत मुसलमान होता। ये बुनियाद किसने डाली? आना उस बुनियाद को ढूंढ, इस खुरे के पीछे चल के खुरा जाके कहाँ रुका है, या तो खुरा जहाँ से आगे चला। भाई आप देहाती लोग हैं, आपका शहर देहात नुमा शहर है और बड़े पंचायत वाले लोग हो, जब कोई चीज़ चोरी हो जाती थी आप लोग खोजियों को लाते थे। आजकल ये सिस्टम खत्म हुआ है, नहीं तो यही खोजी खुरा लेके चल पड़ता था और जहाँ खुरा पहुँच जाता था वो कहते वो बैठ जाता था, वो कहता भाई या चोरी दे या खुरा आगे चला। यही कहते थे या नहीं कहते थे? या मार दे या खुरा आगे ले जा। हम खुरा पहुंचा रहे हैं कहाँ? नहीं पहुंच दिया। हम खुरा पहुंचा रहे हैं, तुझे लेके साथ चल रहे हैं, खुरा हमने पहुंचा दिया कहाँ? या इस खुरे को आगे तोड़, आगे चला, या फिर चोरों को पकड़, दहशतगर्दों को पकड़। हम तुम्हें खुरा ले जाके बताया दहशतगर्दी का आगाज कहाँ से हुआ है। रसूल इस उम्मत को बचाना चाह रहे थे, रसूल इसमें इख्तिलाफ देखना नहीं चाह रहे थे, रसूल इसमें इंतशार देखना नहीं चाह रहे थे, रसूल मुसलमानों को एक जगह देखना चाह रहे थे, इस्लाम मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार न करे, यही देखना चाहते थे। तभी का लाओ कलम दो हाथ। और जिद इतनी कि रसूल दुनिया से चले गए, जब चले गए तो जनाजे छोड़ के चले गए। जरा आके अपनी कौम को बताना कौन कौन है जो रसूल का जनाजा छोड़ के जाने वाला है। कलमा पढ़ो भी इसी रसूल का, कलमा भी इसी का पढ़ो और जनाजा भी इसी का छोड़ के चले जाओ। और चोरी और सीना चोरी, जब कोई जवाब तुम्हें मिलता नहीं, जब जवाब देना नहीं आता, जवाब है ही नहीं तुम्हारे पास, तो कहते हो रसूल
रसूल घबरा तो नहीं गए, रसूल का जनाजा ही नहीं होता। वो तुझ 10 नंबरिए का जनाजा हो, यहाँ कोई शराबी मर जाए, जानी मर जाए, कोई बदमाश मर जाए, कोई लोचा लफंदा मर जाए, बेनमाजी मर जाए, तू कहता नहीं जनाजे में भी जाना और जनाजा पढ़ना भी, जनाजा होना भी है। क्यों? कम अज कम कलमा तो पढ़ता था, बाकी अल्लाह जाने उसका मामला जाने। कलमा पढ़ता था इसलिए जनाजा नहीं, जो वो जिसका कलमा था उसका जनाजा तो छोड़ के चले गए। बीबी सब्र कर जाती, ये कौन सब्र कर जाती? कम से कम बीबी के सर पे हाथ आके रख लिया होता कि बीबी तेरे बाबा के चले जाने का बड़ा गम है। कलमा भी उसके बाप का पढ़ो और उस पे हाथ भी सर पे ना रखो। सबसे बड़ा दुख था मेरे बाप का कलमा पढ़े और मेरे बाप का जनाजा भी छोड़ के चले गए। ये दहशत जल्दी दिखाई नहीं। उस बीबी के शौहर अली नामदार के गले में रस्सा डाला गया। तो बीबी कहती ये जुमले का है, जब तक मैं जिंदा मैं इजाजत नहीं दूंगा कि मेरे अली के गले में रस्सी डाली जाए। उम्मत ने गिरा कर पसली जख्मी करके दरवाजा गिरा के ऊपर से गुजर के गए और अली के गले में मौसम शहीद हो जाता है। बीबी की जुबान से वो नोहा बरामद होता है आज तक उसका कोई जवाब नहीं। सुबत अलैया मसाइब लवअन्ना सुबत अलैयाम से बाबा मुझ पे ऐसे जुल्म हुए। तुम अपना किरदार तो देखो। रसूल की बेटी के साथ तुमने जुल्म किया, अली की बेटी के साथ तुमने जुल्म किया, हुसैन की बेटी के साथ तुमने जुल्म किया। तुम मर्दों के साथ तो छोड़ो, तुम तो खवातीन के साथ तुम जुल्म कर रहे हैं। अगर ये मुसलमान उस दिन खड़े हो जाते जिस दिन रसूल की बेटी को तमाचा पड़ा था, फिर अली की बेटी को तमाचे न पड़ते, फिर हुसैन की बेटी को तमाचे न पड़ते। मैं ज्यादा बहरहाल बहुत सी बातें थी जो मैं करना चाहता था, लेकिन अब टाइम का भी ख्याल रखना है। जिस दिन रसूल की बेटी को तमाचा पड़ा और उस तमाचे ने बीबी की आंख जाया कर दी। अगर मुसलमान उस दिन खड़े हो जाते तो मुझे बताओ ज़ैनब और कुलसूम रुकैया तमाचे खाते, ताज़ियाने खाती। और फिर अगर रुक जाते मुसलमान खड़े हो जाते तो 4 साल की बच्ची, मुझे इंसाफ से तो बताओ 4 साल की बच्ची शिमर के तमाचों के काबिल थी? आप भी बेटियों वाले हो। अरब के लोग जिनके हिस्से इतने बड़े बड़े होते हैं, जसीम लोग जो होते हैं अरब के। मैं एक नफ्सियाती जुमला कहना चाहता हूँ एक कि जितने ये जसीम होते हैं, 4 साल की बच्ची का तसव्वुर करो। मैं समझता हूँ कि उसके हाथ की जसामत, शिमर के हाथ की जसामत सकीना के चेहरे से बड़ी थी। जब उसने तमाचे मारे होंगे, बीबी के चेहरे की कोई जगह खाली नहीं थी। लेकिन दीन की खातर तमाचे खाती रही, कभी शिकवा नहीं किया, कभी शिकवा नहीं किया। जल गए ना खाने, बस किबला साहब ही तशरीफ ले आए हैं, ज्यादा सामान नहीं। जल गए खेमे। बहन ने बहन से कहा रात की तारीकी है, जो बच्चे बच गए हैं चलो जरा उन्हें ढूंढ के लाते हैं। दोनों बहनें निकली, एक बच्चे पे निगाह पड़ी, जल्दी से दौड़ के गई, बच्चे को उठाया, ज़बान से देख कर निकला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। बहन ने कहा, बहन को 2 बच्चे बैठे हैं आपस में बगलगीर बैठे हैं। जल्दी दौड़ी गई, दोनों ने एक बच्चे को पकड़ा, जब उठाया तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। कोई बच्चा नहीं मिल रहा। बहन ने कहा, बहन देखो
भाई के सीने पे सोने वाली सकीना भी नहीं मिल रही, उसे भी तलाश करते हैं। आज मक्तल में तलाश करते 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 जब ना मिली ना सकीना तो आवाज़ दी, ये सकीना, ये सकीना। साथीदारा ने आवाज़ दी। एक दफ़ा बहन ने कहा, देखो बहन, वो पत्थरों का ढेर है, महसूस होता है कोई बच्चा वहाँ मौजूद है। दौड़ कर गई तो देखा पत्थरों के ढेर पर सकीना लेटी हुई है और बाबा बाबा कह के रो रही है। झट से बीबी ने सकीना को पकड़ा, बेटा तू कहाँ इस पत्थरों के ढेर पे लेटी हुई है? हम ढूंढ ढूंढ के आ गए। कहा बीबी अम्मा, ये पत्थरों का ढेर नहीं, इन पत्थरों के नीचे मेरे बाबा का लाशा। अल्लाह आपके गिरिए को कबूल करे। बीबी अम्मा, इस पत्थरों के ढेर के नीचे मेरे बाबा का लाशा। बीबी ने कहा, बेटा लाशा तुमने कैसे पहचाना? जहाँ तो नजर ही नहीं आ रहा, तूने कैसे देख लिया कि तेरे बाबा का लाशा यहाँ है? कहाँ बीबी अम्मा, जब मैं बाबा बाबा कहते हुए मकतल में आए, बाबा मुझे नहीं ना मिले तो मैंने पुकारना शुरू कर दिया, बाबा बाबा। तो एकदम ऐसी ढेर के नीचे से आवाज आई, या बुनैया, एलैया, एलैया, ओ मेरी सकीना। बच्चा मैंने मुझे इजाजत दीजिए, मैं 2-3 मंजिल आपको ले जाना चाहता हूँ। जब असीरों का काफिला चला था, बांध लिए गया और असीरों को कहा गया चलो बैठो चलते हैं, तो सकीना दिखाई न दी। शिमर ने कहा, हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना की है। किसी ने बताया कि मकतूल की तरफ जाते देखा। ये जालिम पहुंच गया और रिवायतें दो किस्म की हैं, मैंने दोनों अल्फाज कह देता हूँ। बाद रिवायतों में इसने खासियाना निकाल के मारना शुरू किया, बाद में है कि तमाचे मारे। बाद उलमा पढ़ देते हैं, कहते हैं जब ये तमाचे मार रहा था ना, बीबी ने हाथ बांध लिए और जालिम जितना मारना चाहता है मार ले, लेकिन मुझे मेरे बाबा से जुदा ना कर। अल्लाह अपनी इबादत कबूल करे। वो जालिम जितना मारना चाहता है मार ले, मेरे बाबा से जुदा ना कर। मैं बाबा से अलग, मैं बाबा के सीने पे सोने की आदी हूँ, मैं बाबा से अलग नहीं रह सकती। मगर ये जालिम खींचता हुआ नहीं आया। उलमा ने लिखा, एक मंजिल के बाद ये जालिम घोड़ा दौड़ाते हुए सैयद सज्जाद के पास आया। सज्जाद कहो, जालिम अब क्या बात है? कहा हमें हुक्म मिला है, सकीना बीबी की गोद में सफर नहीं कर सकती, उसे अलहदा ऊँट पे सवार कराया जाए। जैसे ही बीबी ने सुना ना कि मुझे अलहदा ऊँट पे, फौरन तड़पी और रो के कहा, भैया सज्जाद, बीबी अम्मा मैं अलहदा अकेले सफर नहीं कर सकती, बीबी अम्मा मैं अकेले सफर नहीं कर सकती। भैया सज्जाद, मैं अकेले सफर। इस जालिम ने सकीना को खींचा और लाया वहां जहाँ ऊँट बिठाया हुआ था, जिसकी पुष्ट खाली थी। सकीना को सीने के बल ऊँट की पुष्ट पे लिटाया। सुनेंगे जुमला, तो लिटाया ने, लिटाने के बाद एक रस्सी ली और सकीना को बांधना शुरू किया। ये सकीना को बांधता रहा और सकीना तड़प तड़प के कहती रही, बीबी अम्मा, भैया सज्जाद, मैं अकेले। आखिर को मिलना, अल्लाह आपकी इबादत कबूल करे। कहते हैं अगली मंजिल पे जब ऊँट को बिठाया गया और रस्सी खोली गई, सकीना को खड़ा किया गया, तब क्या देखा कि सकीना का सीना जख्मी हो चुका है, ऊँट की पुष्ट खून से भरी हुई है। अरे सकीना लड़खड़ाती जान से कह रही, भैया मैं जख्मी हो गया। बस आखिरी मंजिल खत्म कर देंगे, बस आखिरी मंजिल। जब कैदियों का काफिला पहुंच गया ना जिंदान में, आपने उलमा ज़ाकिरी वाज़ी खुतबा से मंदिर सुन रखा है, सारे एक रस्सी में बंधे हैं। सकीना भी उसी रस्सी में, कभी पाँव उठाती है, कभी पाँव रखती है। आपने जो छोटे उलमा वाज़ी से सुने, एक दफा यजीद की निगाह पड़ती है, कहता है ये बच्ची कौन है? बताया गया ये वही सकीना बिन्त हुसैन
से बड़ा प्यार है और हुसैन को इससे बड़ा प्यार है। कहा अच्छा तू भी बची है? कहा जालिम मैं हो सकता। कहा सुना है बाप तेरा मुझसे बड़ा प्यार करता है। कहा जालिम मेरा बाबा मुझसे बड़ा प्यार करता है। आपने रिवायतों में पढ़ा है, इमाम फरमाते हैं जिस घर में सकीना और रबाब ना हो मेरा दिल नहीं लगता। कहा जालिम मेरा बाबा मुझसे बड़ा प्यार करता है। सुना है तू भी बाबा से बड़ा प्यार करती है? कहा जालिम मैं भी बाबा से, सुनेंगे आखिरी जुमले मेरे, बस मैं मजलिस खत्म कर रहा हूँ। कहा तू भी से बड़ा प्यार करती? कहा जालिम मैं भी बाबा से बड़ा प्यार करता हूँ। कहा हम तो देखेंगे, जब तक देखे ना तो हम इस पर यकीन नहीं करेंगे। इतना कहने के बाद जो उसके कदमों पे एक कष्ट पड़ा था ना,